तो अगर हम डिस्कस करें कि क्या हायर टोबैको टैक्सेस will it increase smuggling or illegal trade? So the answer is yes. So higher tobacco taxes increases the incentive for smuggling due to price gap. देखो बात ऐसी है कि जो लीगल प्रोडक्ट्स होंगे, लीगल टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे, वो जब हाई टैक्स देंगे तो उनका जो भी प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और जो इलीगल होंगे, इलिसिट होंगे, उनका उसका प्राइस बहुत कम होगा। तो हाई टैक्स विल widen the price gap, no doubt in that. So higher taxes is equal to wider price gap, and this wider price gap will increase the incentive for smuggling. So this relationship is like very complex, and the extent of impact is highly debatable between industry groups and public health experts. So if we talk about the case for increased smuggling, तो हमने ऑलरेडी देखा कि भाई प्रॉफिट इंसेंटिव्स, बिकॉज लाइक द हाई टैक्सेस से प्राइस गैप बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट्स, लीगल प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलिसिट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उस पर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा फॉर द स्मगलर्स। तो स्मगलर्स का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो इन इंडिया रीसेंट टैक्स हाइक्स हैव लेड एक्सपर्ट्स टू वार्न illicit cigarette consumption could surge to 46 बिलियन स्टिक्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। कहने का मतलब ये है कि देखो, सरकार ने तो टैक्स बढ़ाया ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स सो दैट उसका कंजम्पशन कम हो, एंड उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जब कंजम्पशन कम होगा तो पब्लिक हेल्थ पे बर्डन कम आएगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो सरकार की तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ उन्होंने टैक्स बढ़ाया, बट प्रॉब्लम ये है कि जब टैक्स बढ़ता है, प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, तो मार्केट में नकली प्रोडक्ट या उसके अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। उसको वो इलीगल इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट टैक्स नहीं देता है, स्मगल होता है वो। एक्सपर्ट ने ये वार्न किया है कि इलिसिट सिगरेट का जो कंजम्पशन है दैट कैन गो टू 46 बिलियन स्टिक्स। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। तो इट इज वेरी क्लियर दैट हाई टोबैको टैक्सेस it increases the smuggling, market share shifts. So aggressive taxation, it can backfire, pushing consumers towards cheaper नॉन ड्यूटी पेड alternatives. अगर सरकार एग्रेसिव टैक्सेशन करती है तो जो कंज्यूमर्स है ना, दे विल गो फॉर अल्टरनेटिव्स, दे विल गो फॉर अल्टरनेटिव्स, चीपर अल्टरनेटिव्स विच आर नॉन ड्यूटी पेड। अब ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया में ये देखा गया कि रिपीटेड टैक्स हाइक्स बिटवीन 2012 टू 2020, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2012 से 2020 तक लगातार टैक्स बढ़ाते गए ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, एंड वी सॉ दैट द टैक्स हाइक्स इट लेड टू illicit मार्केट शेयर जंप फ्रॉम लेस देन 2% टू अराउंड 14%। तो जब भी टैक्स बढ़ता है तो वी सी द मार्केट शेयर शिफ्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखो बात ऐसी है कि अगर हम हैबिचुअल स्मोकर की बात करें, अगर टोबैको प्रोडक्ट पे 15 से 40% का प्राइस हाइक हो गया, तो उस पे तो बजट स्ट्रेन आ जाएगा। भाई जो चीज़ 100 रुपए की थी अब वो 140 की हो गई, तो उस पे बजट स्ट्रेन आएगा। अब वो छोड़ तो पाएगा नहीं, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। एडिक्शन, इट इज स्मोकिंग इज एन एडिक्शन। वो अपनी हैबिट को मेंटेन करेगा, तो उसके लिए फिर वो क्या करेगा, ही विल गो टू, ही विल टर्न टू अंडरग्राउंड इकोनॉमी, लाइक जो स्मगलिंग है, जो स्मगल्ड सिगरेट्स है, वो उसको कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि सरकार का सारा गोल टैक्स बढ़ाने का यही था कि कंजम्पशन को कम किया जाए।
बट बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग, कंजम्पशन कम होने की जगह पे बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। तो दैट इज लाइक अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी बिग चैलेंज। अब हम कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस डिस्कस करते हैं। करप्शन वर्सेस टैक्स रेट्स। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिसर्चर्स, उन्होंने इलिसिट ट्रेड को लिंक किया टू वीक इन्फोर्समेंट एंड करप्शन एंड नॉट हाई टैक्सेस। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि जो ये इंक्रीज द स्मगलिंग है या इलीगल ट्रेड है, ये हाई टैक्स की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम में कमियों की वजह से, लाइक द वीक इन्फोर्समेंट एंड करप्शन। क्योंकि भाई, अगर कोई चीज इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है ना। अगर लॉ इन्फोर्समेंट अगर बहुत स्ट्रांग है, करप्शन नहीं है सिस्टम में, तो कैसे स्मगलिंग हो सकती है? So smuggling levels are often higher in countries with lower cigarette prices and tax rates than in those with higher prices. मतलब कि स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड वहीं हो रहा है जहाँ पे वीक लॉ इन्फोर्समेंट है एंड करप्शन है। इंडस्ट्री एक्सागरेशन। पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स, दे क्लेम इंडस्ट्री overstates smuggling 3 to 4 times to stop tax hikes। तो इंडस्ट्री एग्जागरेशन का मतलब ये है कि जो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, वो भी स्मगलिंग या इलीगल ट्रेड को बढ़ा चढ़ा के बोलती है। उससे होगा क्या कि भाई मार्केट में बात फैल जाएगी कि भाई टैक्स बढ़ने की वजह से इलीगल ट्रेड में 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई, तो सरकार डर के मारे टैक्स को कम कर देगी, टू स्टॉप द टैक्स हाइक्स। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नेट रेवेन्यू गेन्स। अब अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोरिकल डेटा को अगर हम एनालाइज करें, सो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा, इट हैज बीन सीन दैट इवन विद सम स्मगलिंग इवन विद स्मगलिंग टैक्स हाइक लेड टू, देखो जब टैक्स बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट्स दे विल मेक मोर मनी, so tax hike it led to the in the government revenue, and also decrease the consumption. So, and this historical data from many countries, it shows that total tax revenue typically still increases following a tax hike while the overall consumption falls. So this is like a very important point. This is like evidence. It's an evidence. अब हम mitigation strategies की बात करेंगे. So governments की so the governments, they often implement specific measures alongside the tax hikes to curb illegal trade. And what are those specific measures? डिजिटल ट्रैकिंग। डिजिटल ट्रैकिंग का मतलब है implementing track and trace systems and unique fiscal marks to verify legal origin। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें स्पेशल कुछ लेबल्स लगाए जाते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि वो असली है कि नकली है। तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्रैकिंग। तो डिजिटल ट्रैकिंग में वी हैव track and trace systems and unique fiscal marks which verifies the legal origin। we have capacity based taxation। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एक बहुत अच्छा मेजर है। तो ये अभी हमने देखा भी था, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस, इसके तहत rather than like imposing lots of tax on the end product, the government will be imposing cess, specific special cess on मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो टोबैको बनाती है। यहाँ पे पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे स्पेशल सेस लगाया गया, और वो जो सेस है उसका जो भी रेवेन्यू है, इट विल बी गिवन टू द नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। इट विल बी यूटिलाइज इन द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, एंड हेंस द नेम ऑफ द एक्ट इज हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस।
सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कि सरकार को ज्यादा टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ऑन द एंड प्रोडक्ट, जिससे कि लोगों की जेब पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। rather the government will be applying special cess on the manufacturing units। यहाँ पे टैक्स लीकेज भी नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी हार्डर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू हाइड प्रोडक्शन। एंड एक स्टेबल टैक्स आएगा, स्टेबल रेवेन्यू आएगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट मेजर है, दैट इज द बॉर्डर कंट्रोल्स। क्योंकि आज भी जो भी स्मगलिंग है या इलीगल ट्रेड है, वो बॉर्डर्स के अलोंग होता है, बॉर्डर्स के थ्रू। So enhanced intelligence and container level inspections. So in countries like Spain, we have seen that enhanced intelligence and container level inspection played a very big role, where contraband market half through aggressive custom activities. So these are the mitigation strategies.